हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ mod of z plus iota upon z minus iota is equal to under root 3, then z lie on the circle whose radius is, there are four options: a 2 upon under root 21, b 1 upon under root 21, c under root 3 and d under root 21. सो की कंसेप्ट अप्लाई करूंगे इस क्वेश्चन में. सो की कंसेप्ट में अगर मैं सबसे पहले देखूं, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ the standard equation of a circle, तो क्या होता है ये x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कॉमा के जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्किल एंड r is the radius. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो मुझे दिया हुआ है, इफ ये इक्वेशन दिया है तो मैं ना z को मान लेती हूँ. लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. सो ये इक्वेशन जो दी हुई है, मॉड ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन में मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3. सो मैं इसे लिख सकती हूँ मॉड ऑफ z प्लस आयोटा अपॉन में मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3. सो z की वैल्यू अगर मैं रख दूँ तो x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो ये मैं इसको लिख सकती हूँ. और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि z जो है वो x प्लस आयोटा y है. फर्दर सॉल्व करेंगे और अंडर रूट दोनों में लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में, ये ब्रैकेट हटा दूंगी, सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर. ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं देखूं तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y है. एंड अगर मोड ऑफ z देखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ. अब यहाँ से क्या करूंगी मैं, बोथ साइड क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी. सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा ना, एंड इनटू में ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड ये पूरे का होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ. सो इसको सॉल्व करूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y. फर्दर सॉल्व कीजिए. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 0. सो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8y इज इक्वल टू 0. माइनस 2 बाहर ले लीजिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकती हूँ. और मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का. सो अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू, सो ये क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और इसका होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं. अब देखिए इसका मैं कंपेयरिंग करूंगी. सो ऑन कंपेयरिंग द
equation, so x square plus y minus 2 whole square is equal to under root 3 whole square with the standard equation of a circle, which is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. सो अगर मैं नोटिस करूंगी तो सेंटर ऑफ अ सर्किल जो है वो कितना हो जाएगा. सो सेंटर ऑफ सर्किल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,2. एंड अगर मैं रेडियस देखूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3. सो अंडर रूट 3 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन अगर मैं देखूं सो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.